नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि चैप्टर होगा भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश, अपवर्तन एवं परावर्तन। तो थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आप किसी भी वस्तु को आप देख पा रहे हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन जिम्मेदार होता है? प्रकाश ही जिम्मेदार होता है। अच्छा, आप देखते कैसे हो? देखो, आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई अगर आप चाहे अंधेरे में हो, कोई व्यक्ति अगर उजाले में हो तो आप उसको देख लेते हो। उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है बेटा कि जो व्यक्ति उजाले में है उसके ऊपर क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश पड़ने के बाद वो प्रकाश क्या होता है? परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने के बाद वो आपकी आंखों में एंटर करता है। बाकी जो प्रोसेस होता है आंखों द्वारा किया जाता है और आपको इमेज दिखाई देती है। अब बात आई अंधेरे कमरे की। अंधेरे कमरे में बेटा जब जो व्यक्ति है उसके ऊपर या कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, जब प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है तो परावर्तित क्या होगा? और जब परिवर्तित ही नहीं होगा तो आपकी आंखों में आएगा क्या? तो क्या होगा? आप नहीं देख पाएंगे। एक वर्ड यूज होता है प्रकाश किरण। क्या? प्रकाश किरण। हम थोड़ा बताते हैं प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण। अच्छा, प्रकाश किरण कुछ इस तरीके की होती है। जैसे अब इसको आप प्रैक्टिकली समझने के लिए कहीं एक छोटा सा अगर आप होल देखें तो उसमें से बिल्कुल एक पतली सी लाइन, जैसे आपके घरों में क्या होता है, रोशनदान बने होते हैं। देखेंगे कि रोशनदान तो काफी मोटा होता है, काफी चौड़ा होता है, लेकिन कहीं अगर पतला सा होल हो तो उसमें आप देखेंगे बहुत पतली सी प्रकाश की किरण जो होती है आती है। उसकी क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ये होती है कि वो सरल परपट में या सीधी रेखा में गति करती हुई आपके पास पहुंचती है। तो ये क्या करती है कि जो प्रकाश किरण होती है एक सरल रेखा को इंगित करती है। बस इतनी सी बात होती है। अगर कोई और पूछे प्रकाश किरण क्या है तो आप ये बताइएगा कि प्रकाश किरण जो होती है वो एक सरल रेखा को इंगित करती है। इतना सा इसमें आपका मैटर था जो हम आपको बताएंगे। अच्छा, आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम परावर्तन की घटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मान लो ये कोई आपकी पृष्ठ है, कोई आपकी है क्या? पृष्ठ है। अच्छा, पृष्ठ होनी कैसी चाहिए परावर्तन के लिए? आपकी एक साइड जो होनी चाहिए, हाँ, पृष्ठ ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई भी लाइट पड़े तो आर पार ना कर पाए। कहने का मतलब वो पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। उसकी एक साइड जो होनी चाहिए वो, जैसे आप शीशा देखते हैं, जो आप मिरर यूज करते हैं अपने चेहरे देखने के लिए, उसमें देखिए पीछे की साइड में लाल कोटिंग हुई रहती है, एक परत लगाते हैं। वो क्या काम करती है कि उसको पारदर्शी, जो पहले शीशा अगर नॉर्मल ऐसे शीशा लोगे तो पारदर्शी होगा, जब पीछे से कोटिंग कर दी जाती है या उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है तो होता क्या है कि जो किरण पड़ती है वो पास नहीं कर पाती है, वो परावर्तित होती है। अब आपके साथ कुछ ऐसा होगा, मान लो आपने यहां से कोई किरण ऐसे पड़ी, पड़ने के बाद क्या हुआ, ये किरण आपकी परावर्तित हुई, ये आपकी हो गई परावर्तित किरण। ठीक, एक बात यहाँ पे आप जानना है कि सरफेस अगर पारदर्शी होगा तो ये पार कर जाएगी, और पारदर्शी नहीं होगा, कहने का मतलब अपारदर्शी होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ जाएगी। और इसमें जानने वाली बात एक होता है पॉइंट, अभिलंब जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब जहां पे रेखा क्या कहते हैं, जहां पे आपकी किरण आपतित हो रही होती है वहां पे एक अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब डालने के बाद हम देखते हैं कि अभिलंब से और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं या आई से व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार ये जो परावर्तित किरण है जिसको मैंने रेड से शो किया है, उसके और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उस कोण को हम कहते हैं आर। और ये आई और आर, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। इतना आपको इसमें जानने का सब्जेक्ट था जो हम आपको बता दिए। अब हम और कुछ चीजें सीखते हैं। हाँ साथियों, ये परावर्तन के हम दो नियम हैं उनको भी जान लेते हैं। एक हम बता दिए हैं
और फिर भी दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये आपका हुआ आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट किए हैं, और ये आपका आर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको जानना क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा। कहने का मतलब आई इक्वल टू आर। एक नियम तो परावर्तन का ये होता है, दूसरा नियम बेटा ये होता है कि देखो, ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित, और ये क्या है, अभिलंब है। ये तीनों क्या होता है, एक ही पृष्ठ पर मिलती हैं। आप ध्यान सुन लीजिएगा कि परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर और एक ही बिंदु पर मिलती हैं। और वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि देखो, तीनों का जो मिलने का पॉइंट है वो सेम है। बस इतना ही, ये दो नियम होता है, दो नियम आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में अगर हम जानें तो दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। पहली क्या है कि जो समतल दर्पण होता है वो सदैव जो आपकी इमेज बनाता है या प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी और वास्तविक। समतल दर्पण के बारे में अगर हम जानें, अच्छा, समतल दर्पण कौन सा है जो आप घर में यूज करते हो, ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, तो पहली बात ये जानना है कि आभासीय और यौन वास्तविक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे आप जब आप शीशा अपने चेहरे के सामने लगाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, आपकी जो इमेज है वही दिखाई देती है ना। तो कहने का मतलब वास्तविक है। ऐसा तो नहीं है दूसरे की इमेज दिखाई दे रही हो या दूसरे का चित्र दिखाई दे रहा हो, दूसरे का चेहरा दिखाई दे रहा हो, नहीं। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक। अब आभासीय मतलब क्या है, आप जब शीशा लगाते हो ना तो आपका जो कान या कोई आंख हुआ, जो आंख राइट साइड है वो आपको लेफ्ट साइड दिखती है आपके शीशे में, तो उसका मतलब हुआ कि आभासी है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी राइट वाली आंख लेफ्ट में है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपकी जो इमेज बन रही होती है उस इमेज में अगर देखेंगे तो आपकी राइट या दाहिनी आंख बाईं साइड दिखती है। इसी चीज को कहते हैं कि ये क्या है, आभासी है। और अगली चीज आप ये जान लीजिए कि इमेज की या प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी समान, मैं 60 में लिख दे रहा हूं, बात को समझा दे रहा हूं आपको। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे जब आप शीशा लेते हैं और अपने चेहरे के सामने करते हैं तो होता क्या है कि आप अगर शीशे को पास लाएंगे तो ये आपको फील होगा कि हाँ पास आ रही है। उसका मतलब ये होता है कि जितनी दूर पे आपके चेहरे से वो मिरर लगा होता है उतनी दूरी उसमें क्लियर होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मान लो आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका हो गया मिरर। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी मान लो 1 मीटर है, हमने ले लिया, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमने माना कि 1 सेंटीमीटर पे दर्पण से 1 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु है जो जिसकी प्रतिबिंब जो है इस दर्पण पे बन रही है। तो अब क्या होगा कि जो उसकी इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो 1 सेंटीमीटर ही दूरी पर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कम दूरी पे या ज्यादा दूरी पे बनता दिखे। समतल दर्पण की एक खासियत है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे या वस्तु जितनी दूर पे समतल दर्पण से होगी उतनी ही दूर पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, देखो समतल दर्पण हमने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो गोलीय दर्पण का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा दर्पण जिसकी जो पृष्ठ हो वो वक्राकार है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जिसकी पृष्ठ क्या हो, वक्राकार हो, वो क्या कहलाएगी, गोलीय दर्पण। अब इसके इसकी भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी क्या है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। एक अवतल दूसरा उत्तल। अभी इसको हम कैसे समझते हैं, देखो अब हम कैसे जानेंगे कि ये अवतल है ये उत्तल है। इस चीज को समझने के लिए देखो, अगर
देखो ये मान लो ये एक मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, अगर इसको हम बड़ा करके दिखाएं आपको तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके एक आपको गोला सा बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अगर ये गोला है तो इसका कोई केंद्र भी होगा। अगर परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर है, हमने क्या बोला? परावर्तक पृष्ठ अगर गोले की केंद्र की ओर है तो उत्तल लेंस होगा, और अगर परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र के बाहर है, देखो अब ये जब गोला बनेगा ये वाला, ये गोला ऐसे बनाना। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ कौन सी है? ये है बेटा, ये इधर वाली साइड है आपकी परावर्तक। क्यों इसको परावर्तक पृष्ठ क्यों बोले? क्योंकि जो आप ऐसे किरण डालोगे तो इसी साइड से वो टकरा के वापस लौटेगी। ऐसा नहीं कि इधर वाली साइड से वो टकरा के लौटेगी। जब थोड़ा सा इमेजिन करो, जो आपकी इमेज बनाते हो दर्पण में देखते हो, तो जो इमेज बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो शीशे का आगे वाला भाग होता है, ना कि पीछे वाला भाग। पीछे वाले भाग की अपनी अलग उपयोगिता होती है, लेकिन जो परावर्तन की क्रिया होती है वो आगे वाली सरफेस से ही होता है। तो जो यहाँ पे किरण, देखो मान लो ऐसे कोई किरण आई, ये कहाँ पड़ेगी? इस पे पड़ेगी, ठीक। तो कहने का मतलब जहां से ये किरण टकरा के लौट रही है उसको हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो इस बात को हम ऐसे दिमाग में फीड करते हैं, अगर परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होगी तो वो होगा उत्तल दर्पण, और अगर परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र के बाहर होगी तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब इनकी बारे में अच्छी जानकारी आपको अच्छी समझ होगी तो आगे की जो इमेज फॉर्मेशन या प्रतिबिंब बनाएंगे आप, तो आपको अच्छी समझ आएगी तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले ध्रुव क्या होता है। ध्रुव बेटा ये होता है कि जो आपकी परावर्तक पृष्ठ होती है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस की, अगर उत्तल लेंस में देखें तो ये जो बिंदु है ये परावर्तक पृष्ठ की मध्य बिंदु है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। यही आपकी क्या हो गई? ध्रुव हो गई। और वही उत्तल लेंस कंडीशन में आपकी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ध्रुव। अगली बात आई वक्रता केंद्र। तो देखो आपको ये पता है कि चूंकि ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है। तो अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप ऐसा कुछ पाएंगे, ये कुछ ऐसे गोला बनता है। तो अगर कोई गोला बन रहा है तो उस गोले का कोई केंद्र होगा, तो जो उस गोले का केंद्र होगा उसी को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। अब बात आई वक्रता त्रिज्या की। तो केंद्र से, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब बात आई मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष को हम जानने के लिए हम एक इमेजिन करते हैं, एक काल्पनिक रेखा लेते हैं जो कि केंद्र से होती हुई जाए और कहाँ तो मिले? ध्रुव पे। मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो केंद्र से होती हुई ध्रुव पर जाके पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आई मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण की केस में, अवतल दर्पण में जहां पे परावर्तक किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, जो कि आपका ये है। ठीक है। और उत्तल लेंस की केस में क्या होता है कि जहां पे आपकी परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं फोकस। इतना हो गया जो इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच एक रिलेशन है कि जो आपका R होता है वक्रता त्रिज्या, वो 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के दुगना होती है। आपको दिख भी रहा होगा कि लगभग दुगना है। थोड़ा डायग्राम बनाने में उतना करेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हैं। उसके बाद आई बात द्वारक की। द्वारक क्या है बेटा? जैसे ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, तो इसकी दोनों जो बाह्यतम बिंदु है, एक बिंदु यम है, दूसरी यन है, इसके जो बीच की दूरी है या हम कह सकते हैं जो जीवा है, वही क्या कहलाएगी? आपकी द्वारक कहलाएगी। ये आपकी जो पूरी यम से यन के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या कहलाती है? आपकी द्वारक कहलाती है। देखो आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से आई हो, क्लियर हो गई होंगी। एक दो बार आप वीडियो को देखिए और बेटर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कल का जो चैप्टर मतलब टॉपिक होगा सुपर इंपॉर्टेंट है।
और ये चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रकाश वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये आप मान के चलो कि 12 से 15 नंबर आपके कहीं गए नहीं, 12-15 नंबर इस चैप्टर से आता ही आता है, ये 100% श्योर रहता है। अब ये अच्छा, इसमें से जो अभी मैंने परिभाषाएं बताई, यहाँ से आपको 1 नंबर 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर मिल जाया करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। वीडियो को पहले देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।